हेलो व्यूवर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि स्पाइडर प्लांट को किस तरह से ग्रो किया जाता है ना। यहाँ हम ये जानेंगे कि इसे ग्रो करने के लिए हमें किस तरह का पॉट यूज़ करना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कितना देना चाहिए, इसे सनलाइट कितनी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इसे कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, पेस्टिसाइड इस पर कौन सा यूज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसकी केयर किस तरह से की जाती है और सबसे ख़ास बात कि इसकी प्रोपोगेशन किस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। ये जो प्लांट है ये स्पाइडर प्लांट कहलाता है। साथ ही साथ इसका नाम क्लोरोफाइटम भी है ना। ये एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। और जो बिगिनर्स है, जो नए नए मतलब बागवानी कर रहे हैं, गार्डन का जिनको शौक़ है, उनके लिए प्लांट बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट होता है ना। इस प्लांट की जो अगर हम बात करें तो ये दो तीन वैरायटी में पाया जाता है। एक इस तरह का ये जो वेरीगेटेड प्लांट होता है और एक आता है वो ग्रीन कलर का आता है। शायद 2 कलर में ये आता है, 2 या 3 कलर में। लेकिन जो ग्रीन कलर का आता है वो बहुत ही कम दिखाई देते हैं, है ना। अब बात करते हैं इस प्लांट की। तो ये जो प्लांट है ये आउटडोर और इंडोर दोनों तरह के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आउटडोर में अगर हम इसे रखें तो ये हमारे गार्डन का एक हिस्सा हो जाता है और इंडोर में ये एक ऐसा एज अ इंटीरियर पीस, डेकोरेशन पीस हम इसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि इसके ग्रो करने के लिए हमें किस तरह की पॉट की ज़रूरत होती है। तो इसकी जो ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और हम किसी भी तरह के पॉट में, चाहे मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो, सीमेंट का हो, किसी भी तरह के 6 इंची के ऊपर के गमले में हम इसे आराम से लगा सकते हैं। और इस तरह की हम ये नीचे प्लेट रख सकते हैं जो सेल्फ वाटरिंग का काम करती है कि अगर हम इसमें ज़्यादा पानी डाल दें तो नीचे पानी आ जाता है और इस तरह से ये पानी के हिसाब से ये अपने आप को मेंटेन करते रहता है ना। चलिए अब बात करते हैं कि इसके लिए किस तरह की सॉइल की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें 3 हिस्सा हम इस तरह से बनाएंगे कि एक हिस्सा हमें गार्डन सॉइल लेना है, एक हिस्सा हम इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और उसके साथ साथ एक हिस्सा हम इसमें रिवर सैंड मिला देंगे, है ना। और इस तरह से हमारी बेस्ट पॉटिंग सॉइल तैयार हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं सनलाइट की, कि इसे कितने धूप की ज़रूरत होती है। तो इसे ज़्यादा धूप भी दें तब भी ठीक है, कम धूप दें तब भी, जैसा हमने बताया ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसे ब्राइट सनलाइट मिलती रहे। अगर आप इसको इंडोर भी रखें तो एकदम डार्क में मत रखिए। डार्क में रखने से ये इसकी ग्रोथ ही रुक जाएगी और धीरे धीरे करके ये पौधा मर जाएगा, है ना। तो ऐसी जगह रखें जहाँ इसे ब्राइट सनलाइट मिलती रहे। और अगर आप धूप में रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखें जहाँ इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रही हो, और अगर डायरेक्ट सनलाइट मिल रही हो तो 4 से 5 घंटे की सनलाइट इसके लिए सफिशिएंट होती है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके पानी की, कि हमें इसे कितना पानी देना चाहिए। तो इसके लिए हमें मॉडरेट पानी की ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा, है ना। जैसे हफ्ते में कम से कम 10 दिन में इसके पत्तों पर भी हमें इसकी शावरिंग करना चाहिए, यानी पौधों को भी अच्छी तरह से नहला दें क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनमें फंगस लगने का, फंगस को जल्दी पकड़ लेते हैं। इसकी साफ़ सफाई का इसलिए ज़रूर हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो क्या होता है कि कभी कभी इसकी जो रूट्स होती हैं वो पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखती है, इसलिए हमें देखा जाए तो हमें इसे कम ही पानी देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जड़ें गल कर इनमें रूट रॉट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी जड़ें जो है एक्चुअली फ्लैशी होती हैं, है ना। तो इसलिए जो पानी को स्टोर करती हैं और ये पौधे को गला भी सकती है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो इसे 200 से 300 ग्राम गोबर की जो खाद होती है महीने में एक बार ज़रूर दें। और अगर आप गर्मी के मौसम में देना चाहिए तो हर 20 से 25 दिन में एक बार इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का जो तरीका है वो सिंपल है, जो हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं और वीडियो भी बन चुकी है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, है ना। और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र के शौकीन हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 1 लीटर पानी में हमें 1 टीस्पून NPK 19 आता है वो लेना है। और उसमें जो है हमें पाव चमचा यानी 1/4 चम्मच के करीब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाउडर आता है, मार्केट में एग्रीकल्चर शॉप पे, नर्सरी में ये पाउडर आपको आराम से मिल जाता है। इस दोनों को मिलाकर महीने में एक बार इसे ज़रूर दें। और अगर आप चाहें तो सरसों खली के जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है आप वो भी इसे दे सकते हैं, है ना।
चलिए अब बात करते हैं इसकी पेस्टिसाइड की। तो ये तो बिल्कुल ही ऐसा प्लांट होता है कि इसमें पेस्ट अटैक बहुत ही कम होता है। फिर भी अगर कभी कभी आपको इसके ऊपर ऐसी घरेलू जो चूटियाँ होती हैं, चींटियाँ वगैरह दिखाई दे, कीड़े मकोड़े दिखाई दे, तो आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे बनाने के लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 टीस्पून आपको नीम ऑयल स्प्रे लेना है और उसमें 1 टीस्पून आप जो है लिक्विड डिश वॉश जो आता है अपने घर का, वो उसमें मिलाकर उसका अच्छा सा मिक्सर बना दें और उससे आप स्प्रे कर दें, बस सिंपल। उससे क्या होता है कि जो चींटियाँ वगैरह होती है वो चली जाती है ना। अब बात करते हैं कि इसकी रिपोर्टिंग हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं, इसकी रिपोर्टिंग हमें बार बार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक रूट बॉन्डिंग प्लांट होता है और इसको जो है रिपोर्टिंग बार बार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रूट बॉन्डिंग होने की वजह से रूट बॉन्ड कंडीशन ही पसंद करता है। इसलिए तभी हम इसे रिपोर्टिंग करें जब आपको ऐसे लगे कि गमले में ये पौधा बहुत बढ़ गया है, फंस गया है और इसकी जड़ें बाहर की तरफ निकल रही है, तो तभी आप इसे रिपोर्टिंग करें, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रोपोगेशन की। तो इसको प्रोपोगेशन कैसे करना है, तो सिर्फ इसके अंदर जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उसी को जड़ से तोड़कर इसके आसपास की मिट्टी में लगा दें और बस वो वहाँ प्रोपोगेशन हो जाता है। बहुत से लोग इसे पानी में भी लगाते हैं लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता और क्या होता है कि इसकी ग्रोथ भी बराबर नहीं होती और कुछ दिन के बाद वो प्लांट मर जाता है ना। तो और अगर आपको इसको हैंगिंग बास्केट में लगाना है तो तब आप बालकनी वगैरह में भी इसे हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है और इजी टू ग्रो प्लांट है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।